संग हम दो, हम और कागभूषण दोनों जो हैं वो चोरी छुपे, चोरी का भेष बना करके चोरी छुपे भगवान के जन्मोत्सव का दर्शन करने गए थे। ये हमारी चोरी है। माता बोली कैसे गए थे? भगवान भोलेनाथ को जब पता चला भगवान श्री राम का अवतार हो गया है तो सब देवता जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। भगवान भोलेनाथ फिर भेष बदल लिए और भेष बदल करके चल दो। भेष कौन सा बनाया? भेष बनाया पंडा का। हाँ पंडित जी, भेष बनाया पंडा का। खूब तिलक लगा लिया, नीचा नीचा कुर्ता, कांचदार धोती, दुपट्टा डाल करके हाथ में डंडा लेकर के भोलेनाथ चल दिए। जैसे ही भोलेनाथ चले कागभूषण जी आ गए। कागभूषण जी बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले राम दर्शन करने जा रहे हैं, राम जी का अवतार हो गया है। कागभूषण जी बोले अकेले अकेले हम भी चलेंगे? बोले बाबा बोले हम तो वैसे ही चोरी से जा रहे हैं, हम तो वैसे ही चोरी से जा रहे हैं। कागभूषण जी बोले जब तुम चोरी कर सकते हो तो हम भी करेंगे। अब कागभूषण जी भी साथ हो लिए तो कागभूषण जी बन गए चेला, शंकर जी गुरु बन गए, कागभूषण जी चेला बन गए। कागभूषण जी ने भी सुंदर ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया, पंडा का रूप धारण कर लिया और कागभूषण जी चल दिए। अब कागभूषण जी और भोले बाबा जब तक अयोध्या में आए वहां तो भीड़ चलती थी। गुरुदेव वशिष्ठ ने कह दिया देखो ऐसा है ये दर्शन वर्शन बंद करो। क्यों? दशरथ जी से कहा राजन ये सब बंद करो क्योंकि बहुत से लोगों की नजर खराब होती है। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे पुत्रों को नजर लग जाए, तुम्हारे पुत्रों को नजर लग जाए। ये दर्शन वर्शन बंद करो। दर्शन बंद कर दिया गया। अब कागभूषण जी भगवान भोलेनाथ के साथ जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, द्वारपाल ने रोक दिया है बाबा कहाँ जा रहे हो? कहने लगे हमें दर्शन करना है दशरथ जी के पुत्रों का, लेकिन नहीं जा सकते। क्यों? बोले वहां कोई टोना टटका कर सकता है, किसी की दृष्टि लग सकती है, इसलिए राजा का आदेश है, राजगुरु का आदेश है कि कोई भी दर्शन करने नहीं जाएगा। अब भोलेनाथ बड़े परेशान आए दर्शन करने के लिए। अब दर्शन कैसे हो? भैया कोई व्यवस्था कोई जुगाड़ हो दर्शन करा दो। द्वारपाल से कहते हैं भैया लय के बात बन जाए। डांटने लगा समझ में नहीं आ रहा, एक बार कह रहे हैं दर्शन नहीं होगा नहीं होगा। चले आए वहां से सरजू जी के किनारे एक कुटिया में आकर के दोनों लोग ठहर गए। कई बार प्रयत्न किया, बार बार जाते हैं लेकिन द्वारपाल अंदर जाने नहीं दे रहा है। बाहर बैठे सरजू जी के किनारे मन ही मन में भगवान का स्मरण करते हैं कि प्रभु हम तो तुम्हारे बाल रूप के दर्शन करने आए हैं, प्रभु दर्शन नहीं दोगे? दर्शन दो श्री राम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो। दर्शन दो। अब इधर भगवान को जब स्मरण किया भोलेनाथ ने, भगवान को जो पुकारे तो उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। भगवान मैया कौशल्या के महल में रोने लगे। कल कहा था ना कि माताएं जब तक बच्चा रोए नहीं तब तक रुलाने की कोशिश करती हैं, रुलाएंगी जरूर, और बच्चा जब रोने लग जाए तो छुपाएंगी जरूर। कौशल्या माता चुप करा रही है
लेकिन भगवान श्री राम चुप नहीं हुए, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। अब तो कौशल्या माता डर गई, पता नहीं क्या हुआ है, मेरे पुत्र को किसी की नजर तो नहीं लग गई। लोग दूतों से कहा, लोगों सेवकों से कहा कि भैया कोई झाड़ फूंक करने वाला हो तो उसको लेकर के आओ। मंत्री सुमंत सरयू जी के किनारे घूमने जाते हैं तो देखा भगवान भोलेनाथ पंडा के रूप में अपनी चेला काकभूषण के साथ में धोनी रमाए हुए हैं, वार्तालाप करने लगे। महाराज कहां से आए हो? महाराज कहां से आए हो? भगवान भोलेनाथ कहने लगे आए तो बहुत दूर से। कहां से आए हो? बोले आए तो हम कैलाश से हैं। कैलाश से? बोले हाँ हम कैलाश से आए हैं, भगवान भूत भावन भोलेनाथ के सेवक हैं, हम उनके शिष्य हैं और ये हमारा शिष्य है। सुमंत जी पूछने लगे पंडा जी आप करते क्या हैं? तो बोले देखो किसी को नजर लग जाए तो हम उसकी नजर झाड़ देते हैं, किसी को भूत बाधा लग जाए तो हम वो भूत बाधा झाड़ देते हैं, किसी को टोना टुटका लग जाए तो उसका हम टोना टुटका उतार देते हैं। अच्छा हाँ वो सब हम कर देते हैं। और किसी को देख भाई हाथों की रेखा दिखवानी हो तो हम हस्तरेखा भी देख लेते हैं। सुमंत जी ने जाकर तुरंत माता कौशल्या को बताया कि कैलाश से एक बहुत बड़े अच्छे पंडा जी आए हैं, पंडा जी हाथ भी देख लेते हैं, नजर भी उतार लेते हैं, टोना टुटका भी झाड़ लेते हैं। अब तो कौशल्या जी ने तुरंत कहा कि भैया सुमंत जितनी जल्दी हो सके उन पंडा जी को हमारे घर लेकर के आओ। सुमंत जी तुरंत आए और सुमंत जी ने आकर के भगवान भूत भावन भोलेनाथ से कहा कि महारानी ने आपको महल में बुलाया है, महारानी कौशल्या का पुत्र रो रहा है, चुप नहीं हो रहा। भोलेनाथ तो सही ले जाए थे। भोलेनाथ ने विचार किया अब काम बन गया, भोलेनाथ चल दिए। भोलेनाथ जैसे ही चले, अकेले के लिए बुलावा हुआ ना, भोलेनाथ जैसे ही चले काकभूषण जी ने कुर्ता पकड़ लिया। बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले राम जी के यहाँ से बुलावा आया है माता कौशल्या का, नजर झाड़ने जा रहे हैं। काकभूषण जी बोले सुनो अकेले अकेले ना जाओ। भोलेनाथ बोले बुलावा तो अकेले के लिए आया। बोले वो कुछ भी सही, अकेले अकेले नहीं जाओगे, या तो हमें ले चलो संग और ना तो हम पोल पट्टी खोले दे रहे हैं। हम पोल पट्टी खोले दे रहे हैं, अभी बता दे रहे हैं सबको कि और कोई नहीं, ये भूत भावन भोलेनाथ है। बोले बाबा बोले चलो तुम भी चलो जब नहीं मानते हो। अब भोलेनाथ के साथ काकभूषण जी मैया कौशल्या के भवन के लिए आ रहे हैं। जैसे ही कौशल्या के दरवाजे पर पहुंचे भवन के, द्वारपाल ने रोक दिया, कहां जा रहे हो, बार बार तुमसे मना करते हैं। शंकर जी अब अकड़ गए, बोले तुम्हें पता नहीं माता कौशल्या ने खुद बुलाया है पुत्र की नजर झाड़ने के लिए, अब तुम हमें रोक कैसे सकते हो? तो पावर आ गई ना आप में, अब तो पावर आ गई, बुलावा आ गया है, ठीक है तो जाओ। लेकिन जैसे ही भोलेनाथ आगे बढ़े वैसे ही काकभूषण जी भी उनके साथ चलना चाहते हैं। द्वारपाल ने रोक दिया, बोले जी बताओ आदेश एक व्यक्ति के लिए मिला है, आदेश एक व्यक्ति के लिए मिला है, तुम दोनों क्यों जा रहे हो, ये क्या करेंगे जाके? भोलेनाथ ने काकभूषण जी की तरफ देखा, काकभूषण जी ने सारे सालों में कहा कि हमें छोड़ करके मत जाना, हमें छोड़ दिया तो हम अब भी बता देंगे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं भैया इधर देखो। बोले देखो ऐसा है, ये है हमारा चेला और हम पे बुढ़ापो
बुढ़ापे में नजर कमजोर होती है, तो हमारी दृष्टि कुछ कमजोर हो गई है। हाथों की रेखाएं बहुत बारीक होती हैं, अगर हाथ की रेखा देखनी पड़ गई तो ये नया बालक है, ये हाथ रेखा देख करके हमको बताएगा, तब हम उसका फल बताएंगे। इसलिए चेला को साथ रखा है, तब जाकर के दोनों को अंदर प्रवेश मिला। भगवान भोलेनाथ जब राम जी के दर्शन किए, राम जी ने भोलेनाथ के दर्शन किए, देख करके दोनों गदगद हो गए। राम जी ने रोना बंद कर दिया और भोलेनाथ भगवान का दर्शन किए। भगवान का दर्शन करने के बाद मैया कौशल्या ने कहा, पंडित जी अब बताओ मेरे बालक, मेरा बच्चा क्यों रो रहा था? भगवान भोलेनाथ मने मने विचार करने लगे, तो जगत को आनंद प्रदान करने वाले हैं, ये क्यों रोएंगे? किसी भक्त को आनंद प्रदान करने के लिए इनको रोना भी पड़ जाए तो ये रो लेते हैं। कुछ नहीं मैया, ऐसे ही नजर लगी थी, मैंने नजर उतार दी, नजर सही कर दी। अब मैया भगवान का हाथ भगवान भोलेनाथ को दिखाती हैं, मेरे पुत्र का हाथ देख करके बताओ इसकी हस्तरेखा में क्या है। भगवान ने हाथ देखा तो जगत नियंता जो है, जो जगत की सृष्टि को संचालन करने वाला है, उसकी हस्तरेखा कौन देख सकता है? भोलेनाथ ने कहा, मैया ये तुम्हारा पुत्र है तो साक्षात, जैसे साक्षात कहने वाले थे कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, तो पालना में से वहीं से बुढ़के डांट दिया भोलेनाथ को। बोले बाबा तो अभी से हमें भगवान बना दोगे, अभी से हमें भगवान बना दोगे तो बाल लीलाएं नहीं हो पाएंगी। ये लोग सब अभी से पूजा करना प्रारंभ कर देंगे। और भगवान की पूजा कैसे होती है आजकल तो पूजा की परिस्थिति बड़ी ही विचित्र है। मंदिर में गए, भगवान मंदिर में विराजमान है, मंदिर में गए, बतासे लिए, एक मुट्ठी बतासे लेके शंकर जी के ऊपर से फोड़ दिए, ऊपर से एक लोटा जल, अब खाओ चाहे मत खाओ, फिर चाहे उन्हें चींटी काटे चाहे कुत्ते चाटे, ये परंपरा पड़ेगी। एटा में कथा हो रही थी सड़पुरा में, सड़पुरा में कथा हो रही थी, काली मंदिर पे हम लोग रुके हुए थे। दोपहर का समय था, भोजन प्रसाद पा करके गुरुजी भी साथ में थे, तो गुरुजी कमरे में अंदर अपना भोजन बना रहे थे। हम वो भोजन प्रसाद पा करके आए, सोचा थोड़ा आराम कर लें, तो वहीं काली मंदिर में चटाई बिछाई और चटाई बिछा करके पीला अचला ओढ़ लिया, इतना सिर ढक करके, केवल तिलक तिलक खुला था, और हम सो गए, लेट गए। तो नींद हल्की हल्की आ रही थी। बूढ़ा माता आई, आकर के उन्होंने जो देवी देवता वहां स्थापित थे सब पे प्रसाद चढ़ाया, और प्रसाद चढ़ाने के बाद हम पीले कपड़े पहने हुए थे, पीले कपड़े ओढ़ करके, पीली चादर ओढ़ करके लेटे थे। उन्हें कुछ कम दिखाई दे रहा था, तो मन में कह रही है, उधर टेंट वगैरह सब लगा था, कथा का पंडाल बना था, तो उनके दिमाग में आया कि कोई नया देवता यहाँ ला करके स्थापित किया गया है। तो कहने लगी, जे पता ना है कौन से भगवान है, जे पता ना है कौन से भगवान आवाज, तो हे ना जे भगवान, जे पता ना है कौन से भगवान है, अब जो कोई हो, हमें नहीं मालूम तुम कौन हो, जो कोई हो तो ले प्रसाद तुम खा लो, एक मुट्ठी, हमें नहीं पता था, हमें बता रही है, क्योंकि हम हल्की हल्की नींद में थे ना। एक मुट्ठी बतासे लिए, बतासे लेकर के हमारे मस्तक के ऊपर फोड़ के गिरा दिए, बोले ले जो कोई हो तो तुम खा ले। जो बतासे ऊपर गिरे वैसे ही हम बिड़बिड़ा के उठ गए, मैया जल मत छोड़ देना, नहीं सब कपड़े खराब हो जाएंगे। देखने लगी कि अरे बाबा जी तुम हो, हम कहाँ कोई देवता है। गोविंद भगवान की। तो इस तरीके की पूजा पद्धति हमारे यहाँ, भगवान
श्री राम भोले बाबा को इशारा देते हैं कि अगर तुमने बता दिया कि भगवान है तो हमारी पूजा शुरू हो जाएगी, लीलाएं समाप्त हो जाएंगी। भगवान ने भैया कौशल्या से कहा, माता कौशल्या तुम्हारा पुत्र वीरों का वीर होगा, परम वीर होगा, और भैया जब ये कुछ बड़ा होगा, जब कुछ बड़ा होगा तो विद्या अध्ययन करने महर्षि वशिष्ठ के यहाँ जाएगा, विद्या अध्ययन करेगा, विद्या अध्ययन करके जब वापस आएगा तो महाराज बक्सर से एक महात्मा आएंगे, बक्सर से एक महात्मा आएंगे, महात्मा इस बच्चे को ले जाएंगे। हम भैया डर गए कि महात्मा ले जाएंगे। बोले चिंता की बात नहीं है भैया, चिंता की बात नहीं है, महात्मा ले जाएंगे, वो अपना यज्ञ संपन्न करेंगे और वहां से इसका विवाह करा कर वोटियां लेके आएंगे। मैया बोली हाँ बाबा तब सही है, तब कोई घाटो ना है। और वैसे तो साधुओं के साथ, साधुओं के संगत में अगर बच्चा जाने लगा तो माता पिता को कष्ट होने लगता है, चिंता होने लगती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा बेटा भी साधु हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने यहां तक का तो हस्तरेखा देख करके बता दिया, लेकिन आगे का नहीं बताया कि वनवास से होगा, क्योंकि अच्छा समाचार बता देना चाहिए, और कोई समाचार कोई सूचना यदि खराब है तो उसको पर्दा डाल देना चाहिए, दबा देना चाहिए, है? हाँ, कोई कष्टदायक सूचना यदि है तो उसका पर्दा डाल देना चाहिए। भगवान भोलेनाथ राम जी को त्याग करके भगवान भोलेनाथ इतने मस्त हो गए, इतने मस्त हो गए, भगवान के दर्शन करके वहीं डमरू बजा करके और नाचने लगे। चारी चारी प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा, चारी चारी प्रगटे चारी प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा, चारी चारी प्रगटे परिशुद्धि भूली मगन हुई नाचता, परिशुद्धि भूली नाच रहा है, परिशुद्धि भूली मगन हुई नाचता। शैल सुता, कौन शैल सुता? पर्वतराज की पुत्री पार्वती। शैल सुता के सजनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। माइक चल लो, जन रजनीश बधैया बाजे, जन रजनीश बधैया बधैया बाजे, बधैया बधैया जन रजनीश बधैया बाजे, जन रजनीश बधैया बाजे। बस में रहा नहीं मनवा, भवनवा में बाजे भजनवा, चारी चारी प्रगटे चारी चारी प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा, चारी चारी प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे। क्या रामचंद्र भगवान की बड़ा ही सुंदर उत्सव चल रहा है, सभी लोग प्रसन्नता से झूम रहे हैं। अयोध्या की शोभा वर्णित नहीं की जा सकती। अयोध्या बड़ी सुंदर नगरी बनी हुई है। सभी देवता लोग आगा करके भगवान का दर्शन कर रहे हैं। समय आया, महाराज दशरथ जी ने
गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मेरे पुत्रों के नामकरण का समय निकालो और मेरे पुत्रों का नामकरण करो। नामकरण का समय आया। भगवान वशिष्ठ ने दशरथ जी से कहा कि राजन नामकरण की तैयारी करो। नामकरण की तैयारी होती है, चौक इत्यादि लगाया गया, वेदियां बनाई गई, भगवान का पूजन किया गया। भगवान का नामकरण है और भगवान का पूजन नामकरण में किया जाता है। नामकरण कर और सब जानी, भूख बोले पठये मुनि ज्ञानी। ज्ञानी ज्ञानी मुनियों को महर्षि वशिष्ठ, जाबाली, अंगिरा इत्यादि सभी ऋषि भगवान के नामकरण में आए। आदित्य एकादश नाम कर्म तथा करो, ज्येष्ठम राम महात्मानो भरतम कैकेयीसुतम, सौमित्रीं लक्ष्मण यदि शत्रुघ्नं परम तथा, वशिष्ठा परमा प्रीतो नामानि कुरुते तथा। महाराज पूजन पाठ करके हवन किया। हवन करने के बाद नामकरण के का जब समय आया, वशिष्ठ जी भगवान का नामकरण करते हैं। महाराज कौशल्या की गोद में भगवान विराजमान है। वशिष्ठ जी भगवान का नामकरण करते हैं। कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते रहे लोक सुबासी, जो आनंद सो सुख धाम रामे नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। वशिष्ठ ने नामकरण किया और कहा कि महाराज दशरथ, जो आनंद का सिंधु है, आनंद कौन है? आनंद क्या है? हाँ, कल जरा सा भोजन अच्छा मिल गया, क्यों पंडित जी, रबड़ी या जलेबी मिल गई, खाई और कहने लगे आनंद आएगा। है ये आनंद नहीं है, ये आनंद नहीं है। भागवत जी ने दिया है सत चित आनंद। भगवान के ही तीन स्वरूप हैं, सत चित और आनंद। आनंद भगवान का ही रूप है। मानो ब्रह्मानंद समाना, भगवान ही स्वयं आनंद है। वो स्वामी जी लिखते हैं, जो आनंद सिंधु, जब भगवान आते हैं तब आनंद आता है, यानी भगवान ही आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो स्वामी जी ने लिखा, जो आनंद का संपूर्ण समुद्र है और सुखों की राशि है, सुखों की राशि है। एक समुद्र में से सीकरते तिरुलोक सपासी, उस समय से एक झाड़ू की सीक भर के निकाल लो। सीकर, सीक से निकाल तो कितना आता, बहुत छोटा सा बूंद। उस आनंद की सिंधु से, समुद्र से यदि एक सीक डुबो करके वो छोटा सा बूंद निकाल लो आनंद का, तो उसी से त्रैलोक सुपासी, तीनों लोक की प्यासा शांत हो जाती है, तीनों लोक आनंदमय हो जाते हैं। ऐसे आनंद के सिंधु भगवान। सीकरते त्रैलोक सुपासी, जो सुख धाम, सभी सुखों के जो धाम है, राम अश नामा, इनका नाम राम होगा।
अखिल लोकदायक विश्रामा, समस्त 14 लोकों के लिए, समस्त ब्रह्मांड के लिए ये विश्राम देने वाले होंगे, सुख देने वाले होंगे। रमन्ते सर्वलोका नाम, रमन्ते सर्वलोका नाम, जो समस्त लोकों में रमण करे वो राम है, भगवान श्री राम का नामकरण संस्कार राम रखा। ये राम, इनका नाम राम होगा। अब नंबर आया कैकेयी जी के पुत्र का। कैकेयी के पुत्र को देखते हुए वशिष्ठ जी बोले, बीतो भरण पोषण कर जोई, पाकर नाम भरत यश होई। जो विश्व का भरण पोषण कर सकता है, जो विश्व का भरण पोषण करता है, पाकर नाम भरत सोई, उसका नाम भरत होगा। भरत जी किसके अवतार थे? क्यों पंडित जी, भरत जी किसके अवतार थे? पालन करता विष्णु है। विश्व भरण पोषण, जो विश्व का भरण पोषण करे कौन है? विष्णु। विश्व का भरण पोषण करने वाले भगवान विष्णु हैं। भरत जी भगवान विष्णु का अवतार थे। और राम किसके अवतार थे? क्यों? जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी परे अखंड ब्रह्मांड नायक है, पर ब्रह्म परमात्मा नारायण है, उसके अवतार राम जी थे। विश्व भरण पोषण करो जोई, जो विश्व का भरण पोषण कर रहा है उसका नाम भरत सोई। माता कैकेयी तुम्हारे सुपुत्र का नाम भरत होगा। राम जी बड़े हैं, राम जी के बाद भरत जी हैं, और भरत जी से छोटे कौन हैं? भरत जी से छोटे कौन हैं? बाकी जो बच रहे सो। भरत जी से छोटे लक्ष्मण जी हैं, तीसरे नंबर के लक्ष्मण जी हैं। तो छोटे वाले का नाम पहले क्यों रखा? चौथे नंबर का नाम पहले क्यों रखा? नाम तीसरे नंबर का रखा जाना चाहिए ना पहले। चौथे नंबर का क्यों रखा? इससे कथा सार्थक नहीं होती। कथा सार्थक होती जो कथा मस्तिष्क में बैठ जाए। और हमारा प्रयत्न है केवल इसीलिए हम पूछ रहे हैं बार बार। जब पूछेंगे तो आप लोगों को सबको ध्यान रहेगा। पंडित जी ने बात पूछी थी, उसके बाद बताइए। तो नंबर 1